प्लीज़ इस खबर को शेयर ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंस्टा या पेज पर हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली हमारी नई नई खबरों की आपको जानकारी पहुंच सके। लाखों युवा दिलों की धड़कन, बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करने वाले आगरा के युवा वरिष्ठ समाज सेवी संजय चौधरी सुकून और ऐशो आराम को छोड़कर घर से निकल पड़े हैं संघर्ष की राह पर। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले राष्ट्रपुत्र की उपाधि। आगरा से दिल्ली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर करते आ रहे हैं पद यात्रा। मगर जैसे ही बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें रोक लेती है और कहती है कि आपका ज्ञापन हम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा देंगे। मगर संजय चौधरी का साफ साफ कहना है कि जब मैं आगरा से दिल्ली बदरपुर तक पैदल यात्रा करके आया हूं, तो ज्ञापन भी राष्ट्रपति दरबार में पद यात्रा करते हुए अपने हाथों से ही दूंगा। हमने समाज सेवी संजय चौधरी से बात की, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर के पास बदरपुर। संजय जी, किस कारण आपको यहाँ जो है अब बदरपुर से दिल्ली, जो हरियाणा और जो दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ आपको रोका गया है? देखिए, दिल्ली प्रशासन ने मुझे रोका है। जैसे ही मैंने दिल्ली में एंटर किया, मेरे पास कुछ पुलिसकर्मी आए। उन्होंने बोला कि आपको SHO साहब बुला रहे हैं, कुछ बात करेंगे, आप चलिए। मैं उनके साथ गया तो वहाँ मुझसे बोला कि आपका ज्ञापन हम दिलवा देते हैं गाड़ी से। मैंने बोला कि मैंने आगरा से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा की है। नहीं, ज्ञापन कहाँ दिलवा देते हैं? राष्ट्रपति भवन दिलवा देते हैं। अच्छा, आपको उसकी रिसीविंग दिलवा देंगे। तो मैंने मना कर दिया। भाई, मेरी इच्छा थी कि मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को स्वयं ज्ञापन सौंपूं और इस पर संज्ञान करें। तो फिर SHO साहब ने मुझसे बोला कि 26 तारीख तक, 26 जनवरी की वजह से वहाँ परेड, 26 जनवरी का कार्यक्रम है, तो इसलिए आपको 26 तारीख के बाद आपको भेज दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ मैं रास्ते में चल गया। मेरा स्वास्थ्य भी खराब था, अब भी खराब है, परंतु मैं अटल हूँ और मैं इस उपाधि को लेकर पूरे देश में मैसेज दूंगा। मैंने आगरा से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा की है। मैं पूरे देश की यात्रा करूंगा। मैं अपने देश के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस उपाधि के लिए चाहे मेरे प्राण न्यौछावर हो जाएं, पर उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है। देश के लिए सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, अपना परिवार, सब कुछ। मैं बता नहीं सकता उनके बारे में, इतना कहा जाए उतना कम है। तो उन्हें इस राष्ट्रपुत्र की उपाधि से नवाजा जाए, उन्हें राष्ट्रपुत्र की नाम से पुकारा जाए। संजय जी, आप जब वहाँ से चले, कितने लोग आपके साथ थे? मैं चला तो अकेला था, परंतु मेरे साथ लाखों की भीड़ जुड़ी। मुझे पता था प्रशासन हमारा सर्वोपरि है। देखिए, हम प्रशासन को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। प्रशासन पर हजारों लाखों काम होते हैं, कार्य होते हैं, ये नहीं है कि हमारा ही कार्य हो। तो इसलिए मैंने बोला, पर ये मैसेज मेरा नहीं है, ये लाखों करोड़ों युवा, पूरे भारत के युवा माताओं बहनों का मैसेज है कि हमारे मोदी को एक राष्ट्रपुत्र की उपाधि मिलनी चाहिए। तो ये आपका जो आपने संकल्प उठाया है, ये बीड़ा उठाया है, इस तरीके से आपका संकल्प है कि आप मोदी जी को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा दिलवाना चाहते हैं? जी। तो इसके लिए आप अब यहाँ दिल्ली में रोका गया है आपको, अब आप आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं इस बात पे अटल हूँ। मेरा नारा है जय राष्ट्रपुत्र तय राष्ट्रपुत्र, और मैं इस पे अटल ही रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल के माध्यम से जो भाई इस वीडियो को देखे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि ये मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए। प्रशासन हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था यहाँ कराई है हमारे लिए, सारी रुकने की, खाने पीने, सारी व्यवस्था कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा SHO साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा CP साहब को दिल्ली के को। परंतु
26 तारीख के बाद हमें यात्रा शांतिपूर्वक करने दें। धन्यवाद। किसी तरीके से अगर आपका ये जो संकल्प है पूरा नहीं हुआ जी, तो आगे के लिए क्या आप क्या तैयारियां करेंगे? देखिए, मैंने पहले आगरा से लेकर दिल्ली तक मैसेज दिया। ये मैं आगरा से लेकर दिल्ली तक पूरे देश में हर राज्य में जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा, हर कस्बे में जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा और मैं इस मैसेज को सबको दूंगा। कितना असर पड़ेगा आपको लगता है इससे? नहीं, असर पड़े कोई नहीं पड़े, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा अपना जीवन देश के लिए समर्पित नहीं किया? आप बताइए, ऐसा किसी ने किया है? उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म का परचम लहराया है, उन्होंने देश में बताया है। बताइए आप। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से इतना निवेदन है कि ये मेरी मांग नहीं है, ये लाखों करोड़ों युवाओं की मांग है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस उपाधि से नवाजा जाए। उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, देश को नया जीवन दिया है 2014 के बाद। आप देखिए,